हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम बनाएंगे आज परफेक्ट बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर जॉन फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लेस ली है जो हम अपने ट्राउज़र पर लगाएंगे। और जो साइज़ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा ट्राउज़र बनके तैयार होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए, हम फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं और अच्छे से सेट कर लेते हैं। ओपन साइड मेरी तरफ और बंद वाले साइड हम उस तरफ रखेंगे। ये देखिए, 2 फोल्ड में मैंने फैब्रिक रखा है। सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए पहले मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ाकर एक और निशान लगाएंगे। 2 इंच हटाने के बाद यहाँ से लेंथ हम मेजर करेंगे। 38 इंच लंबाई मुझे चाहिए। लेंथ के लिए मैंने यहाँ 38 इंच पर मार्क कर लिया है। 38 इंच मुझे तैयार ट्राउज़र चाहिए। अब नीचे एक्स्ट्रा आपने उतना ही लेना है जितना चौड़ा आप कपड़ा फोल्ड करते हैं। कुछ लोग 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करते हैं और कुछ 3 इंच का और कुछ 4 इंच का, ठीक है। तो जितना भी आप चौड़ा फोल्ड पसंद करते हैं, नीचे से उतना आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ मैं लगाऊंगी 3.5 इंच की फोल्डिंग के लिए मार्क 41.5 पे, ठीक है। यानी 41.5 इंच मैंने टोटल फैब्रिक लिया है। 38 इंच हमारा तैयार ट्राउज़र आएगा और 3.5 इंच हम नीचे से बॉटम फोल्ड करेंगे। दोनों मार्किंग पर मैंने ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ तक तैयार ट्राउज़र आएगा और ये हमारा 5वां फोल्ड होगा। अब ऊपर से जो हमने 2 इंच मार्क किया था इलास्टिक के लिए, उसे भी हमने सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर के लिए फार्मूला क्या है, आपको आपकी जो हिप साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है। जो भी आए उसमें 2 प्लस लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ 38 इंच हिप साइज है। आपका जो भी हिप साइज हो आप उसके अकॉर्डिंग इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ 38 इंच हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच में हम 2 प्लस लूजिंग ऐड करेंगे तो 11.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमने मार्किंग करनी है आसन की लेंथ। अब क्रॉच लेंथ का क्या फार्मूला है, क्रॉच लेंथ के लिए भी आपने जितनी आपका हिप साइज हो उसको 4 से डिवाइड करना है और जो भी आए उसमें 3 या 4 प्लस कर लेना है। तो यहाँ मेरा 13.5 इंच आ रहा है तो यहाँ मैं लगाऊंगी 13.5 इंच पर मार्क कर लूंगी। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लेंथ जहाँ तक जा रही है यहाँ से क्रॉच की विड्थ लेंगे। तो यहाँ भी हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से 2 इंच आगे बढ़ाना है और यहाँ से हल्का सा 1 इंच के करीब तिरछा मार्किंग करनी है और इसे एक कर्व शेप दे देना है। अब हमें क्रॉच की विड्थ को इस तरीके से नापना है जितने की क्रॉच की लेंथ की चौड़ाई है। तो यहाँ 14 इंच है तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे। यहाँ मिड में एक मार्क लगा लेंगे। जितना हमने यहाँ मार्क लगाया है उतना ही हम नीचे बॉटम की तरफ भी मार्क लगा लेंगे। तो 7 इंच यहाँ पर आ रहा है तो इसी तरीके से हम पांचे के पास भी 7 इंच पर मार्क लगा देंगे। अब ये सेंटर वाली दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम मार्किंग करेंगे बॉटम की। तो पांचा नॉर्मली 12 इंच का होता है तो यहाँ 6 इंच मैं इस सेंटर वाली लाइन के इस तरफ मार्क करूंगी और 6 इंच उस तरफ मार्क करूंगी। आप थोड़ा करना चाहते हैं बॉटम तो 11 इंच का भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट होता है। अब यहाँ जो हमने लास्ट पर मार्क लगाया है इस लाइन को इस तरीके से पहले स्केल या इंची टेप से सीधा लेके आना है। यहाँ सेंटर से ऊपर तक
हमने इस तरह सीधा लेके आना है और फिर यहाँ पर लाकर हल्का सा तिरछा करके मिला देना है। कर्व नहीं देना, हल्का सा तिरछा मिलाना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्किंग कर देंगे। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से हल्का सा कर्व। हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट में 2-2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। बैक पार्ट को 2 इंच बढ़ाकर रखना है क्योंकि बैक पार्ट हमेशा लंबा होता है और फ्रंट पार्ट 2 इंच छोटा होता है। आगे से फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं की है क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट को हम साथ कट करेंगे। और पीछे के साइड से हम कुछ चेंजेस करेंगे। आगे की साइड से एज इट इज इसी तरीके से कट कर देंगे। अब यहाँ से जो आसन की चौड़ाई है, चौड़ाई से 2 इंच आगे बढ़ाना है और ये जो हमारा पॉइंट है आगे वाला, यहाँ से एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और अब यहाँ से तिरछा एक लाइन 1 इंच के करीब बढ़ाकर शेप दे देंगे। यहाँ का कर्व भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट सा कर्व देना है आपको। यहाँ जो 2 इंच बढ़ाकर रखा है बेल्ट के लिए, इसे इस तरीके से हल्का सा कर्व दे देंगे। बॉटम की तरफ से अभी हमें 2-2 इंच बढ़ाना है, 2-2 इंच करके मार्किंग करते जाना है। बॉटम तक हमें मार्किंग करनी है। सभी निशानों को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। इसी मार्किंग को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट के सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर से एक क्रीज बना लेनी है। सेंटर में यहाँ पर डॉट डालने के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ जो सेंटर में क्रीज बनाई है, यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। यहाँ 7 इंच पर मार्क करूंगी। इस तरीके से सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 7 इंच लंबी लाइन लगा ली है। अब दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्क करना है। दोनों मार्किंग को इस तरीके से लास्ट वाले पॉइंट से मिला देना है। तो ये डॉट की मार्किंग हो गई है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट के दूसरे पीस पर भी मार्क कर देंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रोच एरिया को स्टिच कर देंगे, बैक पार्ट के भी और फ्रंट पार्ट के भी। और फिर हम डार्ट को इस तरीके से पकड़कर यहाँ आधा इंच वाला पॉइंट, यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ कॉर्नर तक स्टिच कर देंगे। इससे फिटिंग बड़ी अच्छी बैठती है ट्राउज़र की। ये देखिए मैंने आसन एरिया को स्टिच कर दिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है और साइड से स्टिच कर दें, दूसरी साइड से भी स्टिच कर दें। ये देखिए मैंने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बेल्ट के लिए स्टिच करेंगे। सबसे पहले हाफ फोल्ड करके स्टिच करें क्योंकि बैक पार्ट लंबा होता है। किसी किसी को फोल्ड करने में दिक्कत आती है। इस तरीके से फोल्ड करने से कोई भी सिलवट या चुन्नट नहीं आएगी, आसानी से बेल्ट फोल्ड हो जाएगी। अब हमें बेल्ट को डबल फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर देना है।
ये देखिए हमारे बेल्ट की फोल्डिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। पांचे की आपको जितनी फोल्डिंग करनी है उतना स्टिच कर दें। दूसरे पांचे को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए बॉटम को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम अपनी पसंद की कोई भी लेस इसमें लगा देंगे। ये मैंने कॉटन की लेस ली है। आप अपनी पसंद से पतली या चौड़ी कोई भी लेस लगा सकते हैं। हमारी लेस लग चुकी है। अब हम साइड की फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। हमारे पांचे की जो गोलाई थी वो 12 इंच थी, उतना ही हमें स्टिच कर देना है। अब हम साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा प्लाजो बनके रेडी हो चुका है। इस पार्ट में मैंने प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। सेकंड पार्ट में मैं टॉप पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। अब मैं दिखा देती हूँ पूरा रेडी होने के बाद। ये हमारा प्लाजो है, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आप किसी भी साइज में इसे बनाएं। इसमें मैंने लेस लगाई है बॉटम पर। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।